नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जो होगी 22 से लेके 28 फरवरी तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगी, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लियो हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लियो यानी सिंह राशि, इन दिनों 22 से लेके 28 फरवरी तक की आपका जो वक्त रहेगा हम देखेंगे। इन दिनों आपका हेल्थ, आपका फिनेंस, आपका जॉब, आपकी बिजनेस सब कैसे रहने वाला है। और लास्ट में लेंगे यूनिवर्स जी की तरफ से एक गाइडेंस कार्ड। तो देखते हैं लियो, इन दिनों आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। मुझे लगता है आपका जो हेल्थ है वो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। हेल्थ को लेके आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की परेशानी थी, बीपी की परेशानी थी, किसी भी ओवरवेट की परेशानी थी, तो अभी आप वो सारी चीज़ों को भूल जाइए। इन दिनों आपका हेल्थ जो है बहुत ही अच्छा रहेगा, आप बहुत ही एनर्जेटिक रहोगे, आप कोई भी काम बहुत ही हायर एनर्जी से करोगे और आप अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दोगे, तो आपका जो मेंटल हेल्थ है वो तो अच्छा ही रहेगा। और इसके साथ अगर हम बोले तो फिजिकल हेल्थ भी बहुत ही अच्छा रहेगा। हो सकता है आप कहीं दूर जाओ, अपनी स्टेबिलिटी के लिए काम करो, या फिर आप किसी से मिलने जा सकते हो, कहीं किसी के साथ अपनी रिश्ते की बात कर सकते हो। तो तरह तरह की खुशहाली माहौल जो है आपके साथ रहेगा और आप इन दिनों बहुत ही खुश रहोगे और स्वस्थ रहोगे। अब देखते हैं आपके फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। लियो, 22 से लेके 28 तारीख तक आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। 3 ऑफ पॉइंट्स का कार्ड आया है। मुझे लगता है आपको एक नई सर्कल में आप जा रहे हो। मुझे लगता है फिनेंस को लेके अगर आपका फिनेंशियल स्टेटस है जो है, जैसा भी है जो है, अगर उसको स्टेबल रखना है तो आपको, मुझे लगता है, काम करने के लिए किसी की मदद लेनी पड़ेगी। अगर आप फिनेंशियल कोई एडवाइस चाहते हो, या फिर फिनेंस को स्टेबल करना चाहते हो, या फिर नया कुछ करना चाहते हो, तो आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। अगर आप टीम वर्क करते हो तो आपका जो फिनेंशियल स्टेटस है वो बहुत ही सही रहेगा और आप जैसा चाहते हो, जो चाहते हो वही मिलेगा आपको, और वो एक स्टेबिलिटी की तरफ भी जाएगा। तो आपका फिनेंशियल स्टेटस अगर आपको सही रखना है तो मुझे लगता है इन दिनों आपको किसी की मदद लेनी चाहिए, सलाह कीजिए, परामर्श कीजिए। दो, चाहे वो रिश्तेदार हो, दोस्त हो, उनके साथ आप बैठिए, बात कीजिए और अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को सही कीजिए। अगर आपको परेशानी है तो बात कीजिए, अगर नहीं है तो भी, अगर आप फिनेंशियल स्टेटस को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो आपको किसी की हेल्प लेनी चाहिए। किसी की मदद से आप अपनी फिनेंशियल स्टेटस को और ग्रो कर सकते हो। अब देखते हैं जो स्टूडेंट है, लियो के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या आता है। जो स्टूडेंट है उनके लिए आया व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। मुझे लगता है अभी आपने जितना मेहनत किया था इन दिनों, जितना परिश्रम आपने किया था, अचानक से उस परिश्रम का फल आपको मिलने वाला है। अभी आपका लक आपका साथ देगा। अगर आपने पहले भी अपना श्रम, अपना दिमाग लगाया है स्टडीज़ में, हायर स्टडी हो, जॉब के लिए स्टडी हो, या फिर कहीं एडमिशन लेने के लिए हो, तो अभी आपने जितना मेहनत किया था उसका रंग आप अभी ला रहा है। आपका जो वक्त है ये वक्त आप ही का है, वक्त का पहिया आपकी तरफ घूम रहा है। अभी जो वक्त है ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। आपकी मेहनत के ज़्यादा, जितना मेहनत आपने किया है उससे ज़्यादा परिणाम, अच्छा परिणाम अचानक से आपको मिलने वाला है।
आपने जैसा सोचा भी नहीं था, उससे भी अच्छा परिणाम आपको मिल सकता है इन दिनों, मुझे ऐसा लगता है। जो स्टूडेंट है, अब देखते हैं जो जॉब करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो जॉब करते हैं उनके लिए आए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। मुझे लगता है जो जॉब करते हैं उनके जॉब में उनका बहुत सारा काम खुद से करना पड़ता है। वो परेशान रहेंगे इन दिनों। उनको एक डिसीजन लेना चाहिए अपनी जॉब को लेके। वो अगर सोचते हैं कि सारा काम मैं ही करूँगा, मेरे ऊपर सारे बोझ हैं, हो सकता है वैसा वो सोचते हैं, या फिर उन पर सारे बोझ अगर लाद दिया जाता है तो उनको अपने जॉब को लेकर एक डिसीजन लेना पड़ेगा। वो अगर सारे काम अकेला करना चाहते हैं तो परिश्रम तो होगा ही, दिमाग तो इसमें जलेगा ही। तो आपको अपना जो बर्डन है, अपना जो काम है उसको बाँट देना चाहिए। काम को लेके, जॉब को लेके आपको एक डिसीज़न लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये जॉब आपके लिए बर्डन बन गया है, तो आपको ये एक डिसीज़न लेना होगा कि जॉब को कैसे चलाना है, रखना है, छोड़ना है, चेंज करना है, जो कुछ भी करना है। अगर आपको ये जॉब एक बर्डन लगता है, तो डिसीज़न भी आप ही को लेना होगा। अब देखते हैं जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए क्या आता है। 5 ऑफ सोर्ट्स का वंस का कार्ड। मुझे लगता है जो बिजनेस करते हैं, आपके बिजनेस में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। हो सकता है वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, या फिर किसी के साथ आपकी बातों बातों में ही थोड़ी टकरार हो जाए। हो सकता है आप लोग, आपके ऊपर किसी की कंट्रोल हो, या फिर आपके बिजनेस के ऊपर किसी की नज़र हो, कंट्रोल हो। कोई लोग, बहुत सारे लोग जो है आप पर नज़र गड़े बैठे हुए हैं। तो आप जहाँ जिस बिजनेस में हो, जिस काम में हो, मुझे लगता है इन दिनों आपका जो दिमाग है थोड़ा परेशान रहेगा। लोगों से सही तरह से आप बात कीजिए, उलझिए मत। कोई आपकी तरफ नज़र करके बैठा हुआ है, कोई आपको कंट्रोल करना चाहता है। हो सकता है किसी की कंट्रोलिंग नेचर आपको पसंद ना आए, या फिर किसी की एडिक्शन हो सकता है आपके ऊपर। तो आप जहाँ बिजनेस करते हो, जिस बिजनेस में हो, आपको बहुत शांति से दिमाग को शांत करके काम करना पड़ेगा। अगर बहुत सारे लोगों के साथ आपका बिजनेस चलता है, तो आपको अपनी दिमाग को शांत रखना पड़ेगा और बिजनेस को सही तरह से चलाना पड़ेगा। अब देखते हैं जो सिंगल है उनके लिए क्या आता है। सारे फायर साइन के कार्ड्स ही आ रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जो सिंगल है उनको मेहनत करना पड़ेगा खुद पर, खुद को पहले स्टेबल बनाना पड़ेगा, खुद की स्टेबिलिटी पर ध्यान देना पड़ेगा, बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। फिर जाके आप अपनी लाइफ के बारे में एक डिसीजन ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आज मैंने सोचा, मेरी आँख खुली, मैं नींद से उठी और कोई भी डिसीजन ले लिया। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा, खुद को स्टेबल बनाना पड़ेगा, तब जाके अगर आप चाहो किसी रिश्ते के बारे में आप डिसीजन ले सकते हो। लेकिन पहले खुद को स्टेबल बनाइए, पहले खुद की स्टेबिलिटी पर काम कीजिए, फिर जाके आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप चाहते हो, अगर आप पहले से रिश्ते में हो, अभी अलग हो, तो अगर आप फिर से रिश्ते को चांस देना चाहते हो, तो आपको रिश्ते पर भी मेहनत करना पड़ेगा। अचानक से कुछ नहीं होगा, आपको पूरी चीज़ों को समझनी पड़ेगी, फिर जाके डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि ये रिश्ता फिर से चले, अगर आप रिश्ते में पहले से थे, अभी सिंगल हो, तो आपको इस बार अच्छाई बुराई सब सोच समझ के रिश्ते को एक चांस देना पड़ेगा। लेकिन पहले खुद को स्टेबल बनाना पड़ेगा और रिश्ते में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखते हैं जो रिश्ते में है उनके लिए आया है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे लगता है जो रिश्ते में है, आप लोगों का जो रिश्ता है वो पुराना रिश्ता है। आप लोग इन दिनों बहुत खुश रहोगे, नॉस्टैल्जिक हो जाओगे, पुराने दिनों को याद करोगे, आपको
लगेगा पहले जैसा पुराना दिन हमारे वापस आ गए हैं। आपको लगेगा यही मेरे लिए सबसे अच्छा बेस्ट पार्टनर है, इनको पाके मैं खुश हूँ। आप तरह-तरह की बातें सोचोगे, हो सकता है आप कहीं किसी के साथ मिलने जाओ, दादी, नानी, चाची, कोई भी आपका पुराना रिश्तेदार जिसके साथ आप मिलने जा सकते हो या फिर कोई आपके घर आ सकता है जो आपको पुराने दिनों की याद दिलाएँगे। तो आप जो रिश्ते में हो वो बहुत ही खुश रहोगे, मज़े में रहोगे। अपने आप को आप खुशनसीब समझोगे और अपने रिश्ते को आप बहुत ही नॉस्टैल्जिक तरह से याद करोगे। आपको लगेगा पुराने दिन बहुत अच्छे थे, हम बहुत अच्छे से वक़्त बिताते थे। तो तरह-तरह की बातें, यादें आप करोगे। ओवरऑल मैं बोल सकती हूँ कि जो रिश्ते में है, उनका जो रिश्ता है इन दिनों बहुत ही अच्छा जाएगा। अब देखते हैं यूनिवर्स जी आप लोगों को क्या गाइड करना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। यूनिवर्स जी आपसे ये बोल रहा है कि आप इन दिनों अगर कुछ चीज़ों को जल्दबाजी में निपटाना चाहते हो, तो रिस्क लेना चाहते हो, तो कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपका कोई सच अगर बाहर आता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। और आप जिस बात को छुपाना चाहते थे अगर वो बाहर आ जाए तो जल्दबाजी में, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में सेवन ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, तो मुझे लगता है आप किसी बात से किसी बात को अगर आप छुपाना चाहते थे तो वो बात बाहर आएगा। और बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई पैसों को लेके थोड़ी स्टेबिलिटी आ सकता है और ये पॉजिटिविटी आ सकता है। पैसों को लेके आपके लाइफ में एक बहुत ज़्यादा स्टेबल वक़्त आ रहा है, तो आपको उसको सोच समझ के चलाना चाहिए और अपने दिमाग से सोच के उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप सावधानी से रहो इन दिनों, हो सकता है कि आपका कोई कीमती सामान भी चोरी हो सकता है, तो आपको सावधानी से रहना चाहिए। अचानक अगर आपके पास कोई धन आ रहा है तो उसको सँभालिए, सँभल के रखिए और अच्छे से उस चीज़ों का ख़्याल रखिए, क्योंकि अचानक से कुछ पैसों को लेके कोई परिवर्तन मुझे लगता है आपके लाइफ में होने वाला है। तो अपना ख़्याल रखिए और चीज़ों को, कीमती सामान का भी ख़्याल रखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।